इस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनिक भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चलीं और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। और फिर बोलें, इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता भी उल्टे है। अब सती का कुशल नहीं है। देखिए, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ, तही जही आवत नरभूप। सती जी बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग में आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देखे उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सीता जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हुआ और वे गंभीर हो गए, कुछ नहीं कहे। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव जानते थे। सब कुछ देखने वाले, सब कुछ हृदय की बात को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनका स्मरण मात्र अज्ञान का नाश हो जाता, वह सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बनाकर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जोड़ी पानी प्रभु कीन प्रणामा, पिता समेत लीन निज नामा। जोड़कर प्रणाम किया और अपने पिता सहित प्रणाम किया। बताया, फिर वहाँ के वेशकृत शिव जी कहाँ है माते? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? बोले। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। हृदय में बड़ी चिंता हो गई। तब जब शिव जी के पास पहुंची, तब शिव जी पूछे, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। शिव जी पूछे, जब पास पहुँचे तब आपने श्री रघुनाथ जी का किस प्रकार से परीक्षा लिया? तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रसन्न होकर के कहा कि तुमने राम जी की परीक्षा किस प्रकार ली? सारी बात सच सच कहो। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपावा किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। तब शंकर देखे निज धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब श्री शंकर जी ने ध्यान में लीन होकर सब कुछ देख लिए और फिर बोले कि सती ने मेरी माता के वेश बनाया, अब मैं सती के साथ नहीं रह सकता। सती जी का त्याग भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सती निर्मल है, सती पावन पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ भी नहीं सकता और प्रेम करने पर बड़ा पाप लगेगा।
प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी सामने मुंह पे नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप था। तब शंकर प्रभु पद से नावा सुमित राम हृदय अस आवा, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। तब शिव जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाए और श्री राम जी के स्मरण करके उनके मन में यह आया कि सती इस जन्म से, सती इस शरीर में मेरी पत्नी नहीं हो सकती। और शिव जी अपने मन में संकल्प किए। तब अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरि सुहाई, जय महेश भली भगत जिनाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी को सुमिरन करके अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महेश आपकी जय हो, आपके जैसे दृढ़ भक्ति अच्छी किसी की नहीं हो सकती। और फिर अस्पन तुम हो बिनु करें को आना, राम भगत सुमरत भगवाना। सुनी नवगिरा सती उर सोचा, पूछा शिव वहीं समेत सकुचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा है शिव जी जो ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है। आप भक्ति के सब कुछ के बहुत अच्छे हैं। और तब सती जी को संदेह हो गया कि शिव जी मन में कुछ तो प्रतिज्ञा किए हैं। किन्हीं कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहूँ त्रिपुरारी अराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है प्रभु, आप सत्य धाम और दीन दयाल हैं, बताइए। तब शिव जी बोले, यद्यपि सती बहु प्रकार से पूछी, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। देखिएगा, दूध में पानी डाला जाए तो दूध तो पानी को अपने रंग में ले लेता है और एक रंग का हो जाता है, क्योंकि दूध को अपना सर्वव्यापी बना देता है, सब दे देता है और दूध का रंग ले लेता है। दूध अपना रंग दूध पानी को दे देता है। और जब दूध को उबालने के लिए रखा जाए तो पानी ही जलता है, दूध नहीं जलता है, क्योंकि दोनों मित्र होता है। प्रतीक सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कटक रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता है। और फिर राम नाम शिव जी एक के बाद 84 लाख योनि के लिए चले गए, तपस्या में लीन हो गए। और जब शिव जी तपस्या से निकले और राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान सती जगतपति जागे। जाई शंभुपद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसुन दीना। लगे कहन हरिकथा रसाला, दक्ष प्रजापति भय एहि काला। देख विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। शिव जी समाधि से निकले, राम नाम का स्मरण किया करने लगे। तब सती जानी गई और पूजा पाठ शिव जी भगवान का हरि कथा का रसपान कराने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सबसे बड़े पद पर बैठा दिया और शिव जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष इतना बड़ा अधिकारी पाया। तब उनके मन में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कौन नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभु पाकर मंद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और वे बड़े यज्ञ करने लगा।
ठीक है, बड़ा यज्ञ करने लगा। छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को बुला दिया। सभी आए। हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उसमें शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सभी लोग गए थे।